दोस्तों जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। क्या आप जानते हैं कि हमारे इतिहास में कुछ ऐसी शक्तिशाली देवियाँ थीं जिनकी कभी बड़े ही धूमधाम से पूजा की जाती थी, लेकिन आज उनका नाम भी बहुत कम लोग जानते हैं। कभी यह देवी प्रेम, शक्ति, धन और रक्षा की प्रतीक मानी जाती थी, परंतु आज भक्त उनके मंदिर में उस समय बहुत श्रद्धा से सिर झुकाते थे। अनगिनत कहानियाँ और अनुष्ठान इनके नाम पर किए जाते थे, लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया और इनकी पूजा धीरे धीरे विलुप्त होती गई। आज हम माता दुर्गा, माँ काली, माँ लक्ष्मी, सरस्वती की आराधना करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी इन देवियों के बारे में सुना है जो कभी एक समय में इन्हीं देवियों के समान इनकी पूजा की जाती थी? तो आज की वीडियो में हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे, तो कृपया वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और हाँ, यदि आप हमारी वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। चलिए जानते हैं। हम भारतीय संस्कृति, इतिहास और पौराणिक कथाओं में बहुत से ऐसे अनसुने पहलुओं को उजागर करने जा रहे हैं और कुछ ऐसी देवियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें सिर्फ आप अपनी कथाओं में ही सुने होंगे। कहते हैं कि भारतीय पौराणिक कथाओं में बहुत से ऐसे महत्वपूर्ण स्थान रखती थीं यह देवियाँ, जिनके बारे में हम जानते भी नहीं हैं। हमारी पीढ़ियाँ शायद उनके विषय में सिर्फ कथाओं में भी अब नहीं सुनने को प्राप्त होता है। इनमें से एक थी कामदेव की पत्नी, जिनकी उपस्थिति प्रेम, शक्ति और उसकी गहराई को दर्शाती है। प्राचीन काल में देवी रति की पूजा उन लोगों द्वारा की जाती थी जो कि अपने वैवाहिक जीवन में दुखी रहते थे, अपने वैवाहिक जीवन में एक सुख शांति और सौहार्द प्राप्त करना चाहते थे। वह देवी रति की पूजा करते थे। लेकिन समय के साथ समाज और प्राथमिकता हमारी बदलती जा रही है। जैसे जैसे भक्ति मार्ग और संन्यास की धारणा प्रचलित हुई है, वैसे वैसे लोगों में सांसारिक भावनाओं की कमी भी आती जा रही है। आध्यात्मिकता को लोग सर्वोच्च मानते हुए समाज में भक्ति को प्रेम से ऊपर रख रहे हैं, जिससे रति देवी की पूजा धीरे धीरे कम होती चली गई। अब हम सिर्फ रति की कहानियाँ ही सुनते हैं और वह हमारे धर्म ग्रंथों में ही सीमित होकर रह गई हैं, और बहुत कम लोग इस प्रेम और सौहार्द की देवी को याद करते हैं। दूसरी देवी हैं अरण्यानी, जो कि अपने नाम से ही प्रचलित हैं। जंगलों और प्रकृति की देवी अरण्यानी को जंगलों, वनस्पतियों और कृति की देवी माना जाता था। जब मानव सभ्यता जंगलों पर निर्भर था तब इनकी पूजा बड़े धूमधाम से की जाती थी, और प्राचीन काल के लोग अरण्यानी की स्तुति कर उनकी समृद्धि और सुरक्षा की प्रार्थना करते थे, क्योंकि उन्हें अपने देवी के स्वरूप में पूजते थे। लेकिन समय के साथ साथ जैसे पेड़ कटते गए, जंगल कटते गए, शहरीकरण होता जा रहा है, उसी तरह से उनकी पूजा भी लुप्त होती चली गई। अब शायद ही कोई इस नाम को जानता है और कोई उनकी आराधना करता है। अब अरण्यानी देवी सिर्फ हमारी लोक कथाओं तक ही सीमित होकर रह गई हैं। इन्हीं में से एक देवी हैं जिनका नाम है रोहिणी, जो कि चंद्रमा की पत्नी है। इन्हें नक्षत्रों की देवी कहा जाता है। चंद्रमा और ये वैदिक काल के लोग जब चंद्रमा की गति और नक्षत्रों के प्रभाव को बहुत महत्व देते थे, तो उस समय देवी रोहिणी की पूजा की जाती थी और उन्हें शुभता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता था। लेकिन जैसे जैसे खगोल विज्ञान, ज्योतिष मान्यताएं बदल गईं, लोगों ने विशिष्ट देवियों की पूजा करने के बजाय ज्योतिषी गणनाओं पर ध्यान देना प्रारंभ कर दिया है। आजकल तो एस्ट्रोलॉजी भी बहुत जोरों पर है, और इसी का परिणाम है कि लोग देवी रोहिणी को भूल गए और धीरे धीरे वह विलुप्त जैसे हो गई। अब केवल ग्रंथों और ज्योतिषी संदर्भों में उनका नाम लिया जाता है, जो कि नीति, भाग्य और नीति की देवी को वेदों में भाग्य, धर्म और सही आचरण की देवी के रूप में वर्णित किया गया है। फिर भी उसके पश्चात भी वे न्याय और नीति और सिद्धांत की संरक्षक मानी जाती थी, जो एक समय पर प्राचीन समय में उनके आशीर्वाद को जीवन की सफलता और सद्गुणों से जोड़ा जाता था। लेकिन समय के साथ साथ लोग नीति और भाग्य के वास्तविक अर्थ को भूलकर अंधविश्वासों में उलझने लगे हैं। भाग्य को सुधारने के लिए टोटके, कर्मकांडों पर अधिक विश्वास किया जाने लगा है, जिससे नीति की पूजा नहीं होती है, जिसे उन्हें हम लोग भूल गए हैं। इन्हीं में से एक देवी हैं जिनका नाम है यमी, जो कि यमराज की छोटी बहन मानी जाती हैं। यमराज जो कि मृत्यु के देवता हैं, उनकी बहन रात्रि की देवी मानी जाती हैं। कहते हैं कि जीवन की गहराई
गहराइयों की देवी कहा जाता है इन्हें, जो कि पुराणों के अनुसार यमी और यमराज का संबंध केवल भाई बहन तक सीमित नहीं था, बल्कि यह जीवन और मृत्यु के बीच का संतुलन बनाए रखने के लिए एक शक्तिशाली देवी मानी जाती थी। उन्हें रात्रि की देवी कहा जाता था, जो कि शांति, विश्राम और आत्मचिंतन की प्रतीक थी। लेकिन कालांतर में उनकी पूजा धीरे धीरे समाप्त हो गई है। अब केवल हम यमराज और उनकी बहन की कहानियाँ प्रेम के प्रतीक में सुनते हैं और उनकी कहानियाँ जगह जगह सुनाई जाती हैं। इन्हीं में से एक देवी हैं मनसा देवी, जो कि सर्प और विष से रक्षा करने वाली देवी मानी जाती हैं। सर्पों की देवी और विष से मुक्ति दिलाने वाली शक्ति के रूप में इनकी पूजा की जाती थी। विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों में पूर्वी भारत में उनकी पूजा का विशेष प्रचलन था, जहां सर्पदंश एक आम समस्या थी। लोग मनसा देवी से रक्षा और उपचार की प्रार्थना करते थे और नाग पंचमी जैसे पर्वों पर उनका विशेष रूप से पूजन किया जाता था। लेकिन समय के साथ आधुनिक चिकित्सा पद्धति और वैज्ञानिक उपचारों के साथ इस धार्मिक आस्था को धीरे धीरे लोगों ने कमज़ोर कर दिया। अब उनकी पूजा केवल कुछ क्षेत्रों तक सीमित होकर रह गई है और नई पीढ़ी तो उनके बारे में शायद बहुत कम ही लोग जानते होंगे। इन्हीं में से एक देवी हैं शीतला माता, जो कि हमें इनके बारे में तो लगभग अधिकतर लोग जानते हैं, जो कि हमें बीमारियों से बचाने की में हमें आशीर्वाद प्रदान करती हैं। देवी शीतला माता को चेचक और अन्य जो संक्रामक बीमारियों होती हैं उन्हें रक्षा करने वाली देवी के रूप में पूजा जाता था। लेकिन प्राचीन समय में जब चिकित्सा सुविधा सीमित थी, तब लोग महामारी और बीमारियों से बचने के लिए इनकी बड़ी जोरों से आराधना करते थे और पूरे भारत में, विशेषकर उत्तर भारत में, शीतला माता की पूजा बड़े स्तर पर होती थी। लेकिन जैसे जैसे चिकित्सा विज्ञान बढ़ता जा रहा है और टीकाएँ आदि लगती जा रही हैं, दवाओं का विकास हुआ है, वैसे वैसे शीतला माता को लेकर लोगों की धार्मिकता है वह थोड़ी कमज़ोर पड़ रही है। शीतला माता जबकि आज भी पूजी जाती हैं उत्तर भारत में, हम यह नहीं कह सकते कि वह विलुप्त हो गई हैं, लेकिन हाँ, कमज़ोर ज़रूर हो गई है। उनकी पूजा पद्धति लोगों के अंदर थोड़ा सा कम कर दिया है लोगों ने। जगह पर लोग शीतला माता को सिर्फ अपनी सांस्कृतिक परंपरा के रूप में ही याद करते हैं। इन्हीं में से एक देवी हैं जिनका नाम है वज्रेश्वरी, जिन्हें तंत्र साधना की देवी कहा जाता है। प्राचीन तांत्रिक परंपराओं में बहुत इनका अधिक महत्व था। उन्हें शक्ति और दिव्य ऊर्जा का अवतार माना जाता था और विशेष रूप से तांत्रिक साधना जो करने वाले लोग रहते थे वह इनकी आराधना करते थे। वज्रेश्वरी देवी की पूजा तंत्र साधना, योग और कुंडलिनियों को जागृत करने के लिए किया जाता था, जिससे साधक अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त करने का प्रयास करते थे। लेकिन समय के साथ तंत्र विद्या को समाज में लोग गलत नज़र से देखने लगे। लोगों को लगता था टोना टोटका यह सब गलत चीज़ें हैं, इसीलिए अंधविश्वास समझिए या काला जादू समझा जाने लगा। इसके चलते शक्ति की पूजा केवल दुर्गा, काली और लक्ष्मी जैसी अधिक प्रचलित देवियों पर सीमित हो गया। आज भी कुछ गुप्त साधक हैं जिन्हें इस पूजा की पद्धति पता है और जो वज्रेश्वरी देवी की पूजा करते हैं, लेकिन आम लोगों के बीच में उनकी पहचान धीरे धीरे विलुप्त हो रही है। इन्हीं में से एक देवी हैं जिनका नाम लगभग जानते ही होंगे, लेकिन छिन्नमस्ता माता हैं, जिन्हें आत्म बलिदान और तंत्र की देवी माना जाता है। छिन्नमस्ता देवी को आत्म बलिदान और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। इनका रूप अत्यंत रहस्यमय है और भयावह भी। वह स्वयं अपना सिर काट कर रक्तधारा बहाती थी, जिससे उनकी सखियाँ ग्रहण करती हुई दिखती हैं और यह प्रतीक है आत्मत्याग, ऊर्जा के प्रवाह और जीवन मरण के चक्र का। प्राचीन काल में तांत्रिक और साधन छिन्नमस्ता की आराधना कर उनकी इच्छाओं और सांसारिक बंधनों से मुक्ति पाने का प्रयास करते थे। लेकिन समय के साथ उनके भयानक स्वरूप और आत्म बलिदान की अवधारणा को लेकर समाज में लोग गलत धारणाएं फैलाना शुरू कर दी है और गलत बातें कहना शुरू कर दिए। इस देवी की पूजा धीरे धीरे लोग करने से दूरी बनाना शुरू कर दिए। आज केवल कुछ विशेष जो तांत्रिक लोग हैं जिन्हें तंत्र विद्या में महारत हासिल है, वही माता छिन्नमस्ता की उपासना करते हैं। इनमें से एक देवी हैं जाह्नवी गंगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब राजा भगीरथ के प्रयासों से गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई थी, तब उनका वेग इतना था कि उन्हें कोई भी संभाल नहीं पाता था। जब वह अपने वेग से चली
तो उन्हें रास्ते में एक जाह्नवी करके ऋषि मिले, जिन्हें लगा कि वह आ रही हैं गंगा तो वो पूरा बहा ही ले जाएंगी। तो उन्होंने क्या किया कि अपने कमंडल में, अपने जांग में एक तरह अपने समाहित कर लिया गंगा जी को। और उसके बाद समय वह यज्ञ कर रहे थे, तो उन्हें लगा कि यह आ रही हैं तो मेरा मतलब यज्ञ विध्वंस कर देंगी, इसलिए उन्होंने पहले अपने कमंडल में समाहित कर दिया और फिर वो गंगा जी को पूरा पी गए। भागीरथी फिर आके उनके सामने प्रार्थना करने लगे कि इतने वर्षों की तपस्या के बाद तो कैसे पृथ्वी पर गंगा आ रही हैं, उनमें से आप पी गए। तब जाह्नवी जो ऋषि थे, जाह्नू ऋषि बोलते हैं उनको, उन्होंने जंघे से माता गंगा को मुक्त कर दिया, जिससे उनका नाम जाह्नवी गंगा के रूप में विख्यात हो गया। तो पहले जाह्नवी गंगा की भी पूजा की जाती थी, लेकिन समय के साथ साथ यह नाम लगभग लोग भूल गए हैं। अब लोग को गंगा मुख्य रूप से गंगा माता की पूजा की जाती है, और वह गंगा जाह्नवी गंगा के रूप में नहीं जानी जाती हैं, वह सिर्फ गंगा के ही रूप में जानी जाती हैं। और इन्हीं में से एक देवी हैं छठी माता। बच्चों और मातृत्व की देवी छठी माता को नवजात शिशुओं और मातृत्व की देवी के रूप में जाना जाता था। खास करके बंगाल, बिहार और पूर्वी भारत में इनकी पूजा विशेषकर की जाती थी। अभी भी बिहार में यह छठ पर्व बहुत प्रचलन में है। कहते हैं कि गर्भवती महिलाएं और नवजात शिशुओं की रक्षा माता छठी पर ही था, और उन्हें आशीर्वाद देने के लिए माता छठी की बहुत प्रार्थना और उनकी पूजा की जाती थी। परंतु पुराने परंपराओं में जब प्रसव के छठा दिन आता था, उस दिन छठी पूजा की जाती थी, और उस दिन माँ और शिशु के स्वस्थ की रहने की कामना के साथ उनकी पूजा की जाती थी। परंतु अब आजकल आधुनिक चिकित्सा और बदलती जीवन शैली के कारण लोगों का घर पे या तो प्रसव होता ही नहीं है, सिजेरियन होता है, हॉस्पिटल में 6 दिन तक लोग रह जाते हैं। तो धीरे धीरे ग्रामीण लोग छठी पूजा करना भूल गए हैं और उस देवी को भी भूल गए हैं, और यह प्रचलन से धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। तो दोस्तों, यह थी कुछ ऐसी देवियाँ जो कि हमारे पूर्वजों की आस्था और जीवन का हिस्सा थी, लेकिन समय के साथ जिन्हें भुला दिया गया है। क्या आपको भी लगता है कि हमें इन्हें फिर से पूजना चाहिए, या कम से इनके बारे में अपनी पीढ़ियों, अपने बच्चों को बताने का प्रयास करना चाहिए? तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से आभार। और एक और प्रार्थना है कि यदि कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा करिएगा। मिलते हैं किसी ऐसी कथा, कहानी और जानकारी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।